नाज़रीन, ये कहकर कि इमरान खान का वकील छुट्टियों पर है तो इमरान खान की जमानत की तारीख 12 अगस्त डाल दी गई है। अब 12 अगस्त क्यों डाली गई, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। 12 अगस्त के बाद आपको पता है कि वेरी नेक्स्ट डे जो है वो 13 और 14 अगस्त का होता है, गहमा गहमी होती है। और फिर 13-14 अगस्त में आपको पता है झंडियाँ भी लगानी होती हैं, झंडे भी लगाने होते हैं और भी कई काम करने होते हैं। तो 14 अगस्त को भी 12 अगस्त को मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 12 अगस्त के बाद भी अगली डेट ही डलनी है, क्योंकि इमरान खान की जो रिहाई है वो ना ही तो अदालतों से होनी है और ना ही अदालतें इसको जस्टिफाई कर सकती हैं। 180 केसेस में बेचारे इमरान खान को क्या जमानतें देंगे। इतना बड़ा क्रिमिनल पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी नहीं हुआ जितना इमरान खान हो गया। मुझे तो ये भी समझ नहीं आती कि कहते हैं कि 70-72 साल की उम्र तक एक भी FIR नहीं, और फिर 73 साल की उम्र में 180 FIR। इमरान खान ना हो गया बल्कि मौला जाटी हो गया। मौला जाट के ऊपर भी शायद इतनी FIR नहीं थी, नूरी नत के ऊपर शायद होंगी। अब आपने अंदाजा खुद लगाना है कि इमरान खान मौला जाट है या फिर नूरी नत है। वैसे आपको लग रहा होगा कि लाइटर मूड पे बात की है मैंने, लेकिन मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, क्योंकि अगर हम बात करें पाकिस्तान की सियासत की तो अब तो मौला जट वाली फिल्म ही चल रही है। कल हमने देखा कि पंजाब असम्बली में चुपेड़ो चुपेड़ी हो गए। वो एक जो हमारे MPA हैं निसार PTI की तरफ से, उन्होंने PMLN के MPA को चपेड़े लगा दी। फिर उसके बाद PMLN के जो MPA हैं उन्होंने बदमाश बुलाए और फिर वहाँ पे बाकायदा मौला जट फिल्म का सीक्वल चला। लेकिन सज़ा के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA को 15 इजलासों के लिए सस्पेंड कर दिया गया।